2017 8 जुलाई को यूनेस्को द्वारा एक अनाउंसमेंट किया जाता है जिसमें अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अनाउंस किया जाता है, यानी डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अहमदाबाद को यहाँ के हेरिटेज के अलावा यहाँ के लोग, यहाँ का खाना और यहाँ की बोली और यहाँ पे देखे जाने वाली इनोवेशन और इन सब में देखे जाने वाली डाइवर्सिटी के लिए भी अहमदाबाद को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर गली, हर मोहल्ला, हर सड़क की अपनी एक कहानी है। और इन कहानी बताने में भी मेरा मानना ऐसा है कि एक 3 घंटे की फिल्म भी कम पड़ जाएगी। तो आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मेरा कहानियों से कुछ अलग ही राब्ता है। आपने वो किस्सा तो सुना ही होगा, जब कुत्ते पे ससाया तब अहमद शाह ने शहर बसाया। अहमद शाह बादशाह यहाँ कहीं से गुजर रहे थे, एक खरगोश को कुत्ते के साथ लड़ते हुए या कुत्ते के पीछे भागते हुए उन्होंने देख लिया और फिर उनको लगा कि भाई यहाँ कुछ अलग ही सीन चल रहा है, क्यों ना यहाँ पे सिटी बनाई जाए, एक शहर बनाया जाए। और फिर ऐसे बनती है हमारी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, जिसको हम जानते हैं अहमदाबाद के नाम से। फिर राजा ने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक महल बनाया जाए, लेकिन वहाँ पे रह रहे चमत्कारी बाबा की रजाई के टाँके तोड़ने पर बने बनाए महल की दीवारें टूट जाया करती थी। ये बात राजा को पता चलने पर राजा ने उनसे मुलाकात की, उनसे सुलह किया और उनके नाम पे एक माणिक बुर्ज बनवाया। और उसके बाद उन्होंने अपने महल का काम खत्म किया। 14 बुर्ज और 8 आलीशान दरवाजों वाला प्रभावशाली महल आज भी ऐसा के वैसा है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो डेफिनेटली उसको देखना चाहिए। उस महल के साथ राजा ने एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम है जामा मस्जिद, जो बजरे के किले से थोड़ी ही दूर है और उसका काम तकरीबन 13 सालों तक चला था। तो वो मस्जिद आज भी है, तो उसको भी आप अगर इस फोर्ट को देखने जा रहे हो तो मस्जिद को भी डेफिनेटली देखना चाहिए। और कहा जाता है कि महल के अंदर एक लक्ष्मी नाम की औरत रहा करती थी और वो इस महल को और इस शहर को छोड़ के कहीं जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ पहरा दे रहे मुसलमान सिपाही ने अपनी जान देकर उनको वहाँ पर रोक लिया था। और तब से कहा जाता है कि अहमदाबाद में विकास और समृद्धि तब से कम ही नहीं हुई। अगर आप महल से थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ पे एक आपको आलीशान दरवाज़ा देखने मिलेगा। अगर आप अहमदाबाद में रह रहे हो तो आप वहाँ कभी ना कभी तो गए होंगे, जिसको 3 दरवाजे या लाल दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। उससे कहा जाता है कि एक टाइम पे शाही सवारियों का ये एंट्री गेट हुआ करता था और ऐसे कुल 21 दरवाजे अहमदाबाद में आपको तब देखने मिले, लेकिन आज उसमें से कुल 12 ही बचे, जैसे रायपुर दरवाज़ा, आस्टोडिया दरवाज़ा और दिल्ली दरवाज़ा। और दरवाज़ों के आजू बाजू, इन गेट के आजू बाजू पूरा अहमदाबाद शहर तब बसाया गया था। हम 15वीं सदी के जुलते मीनारे को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि आज तक कोई नहीं जान पाया कि एक मीनारा हिलने पर दूसरा मीनारा ऑटोमेटिक कैसे हिलता है। अहमदाबाद में छोटी सी गली में आपको असारवा के पास एक दादा हरी की वाव देखने मिलेगी। ये वाव सोलंकी काल के स्थापत्य शैली में 5 मंजिलों वाली वाव वो मोहम्मद बेगड़ा के वहाँ कामकाज संभाल रही हरीबाई ने उसको बनवाई थी। और ऐसी ही एक वाव 17वीं सदी में आपको 5 कुआ के पास अमृत वर्षिनी वाव और काटखुनी वाव के नाम से आपको देखने मिल जाएगी, जिसको मुगल सुबान के दीवान रघुनाथ दास ने कुछ भौमितिक मापदंडों के हिसाब से इसको बनवाया था। जो कार्निवल बनाया जाता है वो कांकरिया तालाब को कुतुबुद्दीन ने 15वीं सदी में बनाया था, जिसको कुतुबुद्दीन हौज के नाम से भी जाना जाता है। और ये अहमदाबाद का सबसे बड़ा तालाब है और इस तालाब के बीच में आपको नगीना वाड़ी भी देखने मिल जाएगी, और जहाँ पे आज कलरिंग फाउंटेन शो होते हैं, जहाँ पे उस टाइम पे शाही लोग आके बैठा करते थे। आपको अहमदाबाद में कला, रहस्य और समृद्धि के ऊपर आपको टेक्निकल चीज़ें भी, आपको तकनीकी चीज़ें भी आपको अहमदाबाद में देखने को मिल जाएगी। अंग्रेजों ने 80, 70 और 71 में कुछ 5.5 लाख के खर्चे में एक लकड़ी का ब्रिज बनवाया था, जिसको हम एलिस ब्रिज और लकड़िया पुल के नाम से जानते हैं। लेकिन वो साबरमती नदी में बाढ़ आने की वजह से वो पुल टूट गया था। उसके बाद इंजीनियर हिम्मत लाल ने बर्मिंघम से स्टील मंगवा के उसको फिर से नया बनवाया था, और वो आज वैसे का वैसा आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। 80-60 में अहमदाबाद में अंग्रेजों ने सबसे पहली कॉलेज बनाई थी और 80-60 में 34 स्टूडेंट के साथ आईपी मिशन स्कूल भी स्टार्ट की थी, जहाँ पे आज भी लोग अपना फ्यूचर ब्राइट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो राजाओं ने अहमदाबाद की ज़मीन को महल, मस्जिद और मंदिर बना के इसका यूज़ किया था, लेकिन अंग्रेज अहमदाबाद को एक ईस्ट का मैनचेस्टर मानते थे। अगर बात करें गांधी बापू की तो ये शहर उनके लिए कर्मभूमि थी। 1950 में गांधी बापू ने कोचरब आश्रम की शुरुआत की, वो सत्याग्रह की छावनी भी कहा जाता है। और जैसे जैसे स्वतंत्र सेनानी की संख्या बढ़ती गई, फिर बापू ने साबरमती आश्रम बनाया, और साबरमती आश्रम को आज हम गांधी आश्रम से भी जानते हैं, जहाँ पे अहमदाबाद में
हर कोई आता है तो पहले वहीं जाता है और उसके बाजू में ही एक डांडी पुल है जहाँ से सत्याग्रह की शुरुआत हुई। जब गांधी बाबू की बात आती है तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को कैसे भूल सकते हैं। उनका स्मारक अहमदाबाद में शाही बाग में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको मोती महल या शाही महल से भी नाम से जाना जाता है, जिसको शाहजहां ने अपने टाइम पे बिल्ड करवाया था। कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब वो वहाँ बैठकर कैसे वो उसको लड़ना है उसके डिसीजन वो वहाँ पे बैठ के लिया करते थे। में एक ऐसा म्यूजियम है जिसका नाम है संस्कार केंद्र। वहाँ पे आपको अहमदाबाद का इतिहास और अहमदाबाद की कहानियाँ वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। वहाँ पे अच्छी तरीके से उसको संभाल के रखा हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि गुजराती मूवी के लिए मेन अहमदाबाद को माना जाता है। जैसे बॉलीवुड मूवी के लिए मुंबई है, वैसे गुजराती मूवी के लिए अहमदाबाद। और दूसरे यहाँ पे कुछ पुराने हॉल्स है, जैसे टाउन हॉल है, जयशंकर सुंदरी हॉल है, टागोर हॉल है। वहाँ पे अभी भी थिएटर्स होते हैं और दूसरे प्रोग्राम भी अभी भी आपको वहाँ होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और जब ये सब सारी रिसर्च कर रहा था, कहानियों को ढूंढ रहा था, तो मेरे दिल में एक ख्याल आया कि ये जो मज़हब और नस्ल के नाम पे जो नफ़रत फैलाई जाती है, जैसे ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है वगैरह वगैरह, ये सब डिसेंट फिनोमिना है। सच बात ये है क्योंकि अहमदाबाद में सबके लिए, हमेशा से सबके लिए यहाँ पे जगह है, क्योंकि अहमदाबाद का दिल बड़ा है और अहमदाबाद के दिल में सबकी कहानियों के लिए जगह है। और मैं कोशिश करूँगा कि वो कहानियाँ मैं आपको सुनाऊँ। एज सिंपल एज दैट, रिप्रेजेंट अहमदाबाद। सोच रहे होंगे कि भाई हमारे पास कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन सच बात तो ये है कि अभी कहानी शुरू ही नहीं की, अभी कुछ शुरू ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा अहमदाबाद में डिस्कवर करना बाकी। क्योंकि यहाँ का खाना, यहाँ की पोर्ट, यहाँ की कॉलोनीज़, यहाँ के जो हेरिटेज है जो अभी भी डिस्कवर नहीं किया। और सबसे मेन चीज़, यहाँ के लोग इतने डिसेंट है, क्योंकि यहाँ पे पूरा फुल टू हिंदी और गुजराती का मिश्रण होने वाला है।